सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और मार्केट तो ऑलरेडी रन में है, तो उसका अपन क्या डिस्कस करें। बाकी थोड़ा सेटअप डिफरेंट डिफरेंट सा लग रहा होगा। तो शौक शौक में गाइस, पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लगा कि मैकबुक पे रिकॉर्ड करके देखते हैं कैसा होगा क्या होगा। भाई क्या बवाल चीज़ है। बवाल तो ठीक है, बट परेशान करने वाली चीज़ भी है। इसने मेरे को दो चीज़ें इंस्टॉल करने में 45 मिनट लगवा दी और 4 ट्यूटोरियल देखने पड़े यूट्यूब पे। ये फाइल यहाँ कॉपी करो, ये वो करो। भाई विंडोज सबसे बेस्ट, 2 क्लिक मारो इंस्टॉल, सीधा डेस्कटॉप पे आइकन और फिर सीधा क्लिक करो, खुल गया। कॉपी दो फाइल करने के लिए सिस्टम में इसने मेरे को 2 बार पासवर्ड डलवा लिए, बट अब मैं क्या बोलूँ। अब करना था, अब शौक है, अच्छी खासी चीज़ चल रही थी, नहीं कुछ अलग करेंगे तो बस इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा। बट अच्छा है, अपन अब और चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे। साथ में और भी चीज़ें अब आने वाली हैं। मैंने ग्रीन स्क्रीन मंगा ली, तो आप लोग के लिए नए तरीके के शॉर्ट्स, मार्केट एनालिसिस और नई तरीके की वीडियोस भी बहुत जल्दी आएंगी। बट अपन अब आज एक डिफरेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले, केमिकल सेक्टर। तो भाई अभी क्या सीन हो रहा है कि केमिकल सेक्टर में मुझे ऐसा कुछ दिखे स्टॉक जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। डेफिनेट सी बात है कि कुछ मेरे को दिख रहा है होता हुआ, उन स्टॉक्स में कुछ फॉर्मेशन हो रहा है। उसी के साथ साथ मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे एक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू एक रिपोर्ट आई गई है अभी अभी। ये KR कचोरियास करके, इनने अभी अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इनफैक्ट शायद आज ही ये रिपोर्ट आई है कि इनको लग रहा है कि केमिकल सेक्टर में कुछ अच्छा अट्रैक्टिव दिख रहा है इनको, और इनने पूरी रिपोर्ट ऐसे बना के दी है। तो देखो, स्पेशलिटी केमिकल में इनमें सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी हैं कि यहाँ ऐसा क्यों इनको लग रहा है, वो सारी चीज़ें। फिर इनने कुछ स्टॉक्स भी बताए हैं, जो 5 स्टॉक्स इनके हिसाब से मैं एक्चुअली आप लोग के लिए जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये स्टॉक्स दिख जाएंगे कि इनने ये 5 स्टॉक्स इनकी तरफ से जो इनको लगता है कि जो अच्छे स्टॉक्स है, जो आगे करके आउट परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे इनने करंट मार्केट प्राइस और टारगेट वगैरह भी दिए हैं इनने कि भाई ये स्टॉक्स इतना कर सकते हैं, किसी इस एक पे एक्यूमुलेट है, बाकी सब पे बाय बाय रेटिंग है, किसी स्टॉक पे तो 30% का अपसाइड ये दे रहे हैं। तो इनने एक रिसर्च रिपोर्ट बनाई है, और रिसर्च रिपोर्ट सिर्फ ऐसी नहीं बनाई कि बस दे दिया। यहाँ पे इनने हर चीज़ का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया है कि जैसे रोशीरा, इनने बायोटेक ये यूज़ किया है स्टॉक कि क्यों इसको बाय करें। तो यहाँ पे इनने सारे इसका की एक्सपेक्ट लिखे हैं कि भाई ऐसा क्यों है। यहाँ पे इनने पूरे एक्सप्लेनेशन दिए हैं कि क्यों ये ऐसा सोच रहे हैं, कंपैरिजन किया है। इतना ही नहीं, थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें, रेवेन्यू ग्रोथ मॉडल, एबिटा वगैरह सब एक्सप्लेन किया है। और कुछ इनने एस्टिमेट्स निकाले हैं, जिसको अपन कहते हैं ना फ्यूचर एस्टिमेट्स, जिसके दम पे एक्चुअली लोग एनालिसिस करते हैं और फिर बताते हैं कि अगर कंपनी इतना करेगी तो शेयर प्राइस इतना जा सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इनने आप इनका रेवेन्यू बेटा वगैरह के 2025, 26, 27 सबके एस्टिमेट निकाले, और अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो वी विल सी ए गुड स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री, जो स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट स्टॉक्स में ग्रोथ आएगी, इनफैक्ट कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आएगी, मार्जिन इंप्रूव होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक प्राइस में भी हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने पड़ेगा, और वहाँ से हमें एक अच्छी अप ट्रेंडिंग जर्नी स्टॉक्स में देखने मिल सकती है। अब इनने यहाँ पे और डिटेल्ड पूरी सारी चीज़ों का एस्टिमेट दिए हैं। अब क्या है कि अपन इतना पढ़ने बैठेंगे तो अपन को बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए अपन अपना फेमस हथियार जो है, निंजा हथौड़ी वाला ChatGPT, वो अपन इस्तेमाल करेंगे। उससे बोलेंगे कि भैया ये रिपोर्ट हमारे लिए पढ़ दो और हमें बता दो कि हम क्या करें। और वैसे तो मैं ये फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो जो कि अपना ओनली टेलीग्राम ग्रुप है, नॉर्मल पब्लिक वाला, जहाँ पे अपन सारी चीज़ शेयर करते हैं। तो उसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी? उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। सिर्फ वही अपना टेलीग्राम है, वहीं पे आपको ये फाइल मिल जाएगी, और वही अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आपको ट्रस्ट करना है। और कोई स्टॉक एक्सप्लोरर के नाम से ग्रुप बना मिले, और वहाँ पे कोई ऐसा हो कि स्क्रीनशॉट्स डलें प्रॉफिट के, कोई पैसा मांग रहा हो कि ये ले लो वो ले लो, ऐसा कर लो, भाई हमारा ऐसा कुछ नहीं है। ना इंस्टाग्राम पे ना यूट्यूब पे हम ऐसी कभी कोई चीज़ प्रमोट नहीं करते, ना पैसा तो सामने से मांगते नहीं, और प्रॉफिट और स्क्रीनशॉट्स तो हम कहीं डालते नहीं है। तो ऐसा कोई ग्रुप मिले तो प्लीज़ उसे रिपोर्ट कर देना। ना हम पे 6,000 रुपये वाली सर्विस है, ना हम पे 50,000 वाली है, ना 5 लाख वाली है। भाई सर्विस वाली कोई चीज़ ही नहीं है। तो सीधी बात है, इन सब चीज़ों में मत उलझो। और कुछ ऐसा फेक मिले तो प्लीज़ डेफिनेटली हम लोग को टेलीग्राम पे आप मैसेज, टेलीग्राम कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट के साथ मैसेज कर दो कि भैया ये फेक ग्रुप है, वी विल लुक इनटू इट, और आप लोग उसको रिपोर्ट कर दो। बाकी ये आपको मैं फाइल दे दूंगा, तो वहाँ से आप ये देख लेना। इनने अब नेक्स्ट स्टॉक का भी ऐसे ही बताया है। बालाजी अमाइन का इनने बताया क्या ऐसा, इनके भी देखो, इनके भी ये कह रहे हैं कि इनके हिसाब से पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ के सारे स्टॉक्स में आने वाले 2-3 साल में दिख सकती है। तो उसका स्टॉक प्राइस पे इम्प्लीमेंट तो मतलब इफेक्ट तो पड़ेगा ही। अब ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं इसका ChatGPT के थ्रू एक फटाक से कोई एनालिसिस लूँगा, और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे कि भाई हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो इनसे हटके मुझे मिले हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये स्टॉक जिसको ये PDF जिसको पढ़नी है वो डेफिनेटली पढ़े, और जिसको नहीं पढ़नी है और जिसको फटाफट काम करना है वो आ जाए ChatGPT पे। ChatGPT पे आना है हमें, आप लॉगिन करना है अपने ईमेल से। अब आपको क्या होगा कि अगर आप इसका पेड वर्जन नहीं लेते हो, तो आपको वो एक दिन में लिमिटेड क्वेश्चंस पूछने देता है।
बट आप 3-4 क्वेश्चंस पूछ सकते हो आसानी से। मेरा तो मैंने ले रखा है क्योंकि मैं और भी रिसर्च वगैरह करता रहता हूँ। अक्षत भी कुछ इंस्टाग्राम वगैरह के लिए काफ़ी रिसर्च करता रहता है चीज़ों के लिए, कंपनी एनालिसिस और ये सब फाइनेंशियल मॉडलिंग, तो हमें लगता रहता है, इसलिए हम लेके रखें। बाकी किसी को और को लेना तो ले सकता है, बहुत अच्छी चीज़ है, सिर्फ मार्केट नहीं, आप इससे दुनिया भर के काम करा सकते हो। अब अपन ने कर दिया फाइल अपलोड, और अपन को करना है अब यहाँ पे एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट टाइप। तो वो बहुत ही सिंपल है। इसको आपको कैसे करना होता है ना चैट जीपीटी को, ऐसा समझो कि सामने कोई बैठा है एंड यू आर टॉकिंग टू इट। मतलब ऐसा मत समझो कि आपको बस कुछ ऐसा लिखना है, मशीन को कुछ बताना है कि भाई ये तू कर दे, नहीं, टॉक टू इट कि वो समझेगी मुझे क्या करना है, क्योंकि सही में बहुत पावरफुल चीज़ है। जितने अच्छे से आप उसको बोलोगे उतने अच्छे से वो चीज़ करके देगा। अब यहाँ पे अपन लिखते हैं एनालाइज दिस रिपोर्ट एंड गिव मी ए समरी ऑफ इट। देखो अपन ने एंटर मार दिया, अब वो उसको रीड कर रहा है और फिर वो अपन को बताएगा। देखो उसने बता दिया डॉक्यूमेंट क्या है, ओवरऑल व्यू क्या है इसका, इस सेक्टोरल की समरी आप पढ़ लो। वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है यहाँ पे और इम्पैक्ट फ्रॉम चाइना का भी कुछ चाइनीज इकोनॉमीज रिकवर पोटेंशियल फिजिकल समथिंग टू रिड्यूस डंपिंग वेन्यूज प्राइस प्रेशर फेस्ड बाय इंडिया। तो ये भी अच्छी बात है कि चाइना का अगर वहाँ का मार्केट ईज होगा तो यहाँ पे हमारे को इंडिया में भी एक्सपोर्ट के चांसेस बहुत अच्छे बढ़ जाएंगे। तो एक्सपोर्ट होगा कंपनी के लिए तो वो तो बेस्ट बात है। कीज ने पिकिंग्स निकाली हैं कि वही वो देखो कंपनी है। टारगेट प्राइस बता दिया, इसका ग्रोथ क्या है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है सब चीज़ों में। अब पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और वारी आजकल तो भाई लड़के लोग भी कम नहीं है, उनको भी फुल मेकअप किट चाहिए, बिल्कुल फेस वॉश और ये लगाना, टोनर लगाना, ये करना, हेयर सीरम दुनिया भर का। तो बिजनेस तो है तगड़ा केमिकल का। फिर सेम चीज़ इनने बाकी की बताई है कि इनने कुछ बताया है कि ये बजाज अमाइन से ये कुछ यूज्ड इन ईवी बैटरी कुछ ऐसा बनाते हैं केमिकल, वो यूज़ होगा तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे फिर इनने एक और स्टॉक का बताया। तो ये आप ऐसे जब करोगे तो ये आप चीज़ पढ़ सकते हो, हर चीज़ की ये ग्रोथ अच्छी बता रहे हैं। पीआई इंडस्ट्रीज वगैरह का बता रहे हैं इनने पोटेंशियल। तो ओवरऑल कंक्लूजन उसने क्या दिया कि भाई इंडियन सेक्टर में एक पॉजिटिव ग्रोथ आनी है ड्यू टू द डायनेमिक वॉल्यूम्स, जो आजकल क्या कहते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स के लिए आजकल केमिकल्स यूज़ होने लगे हैं और कंपनियों में बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। चाइना वाला फैक्टर भी इसने बताया। एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हैं और थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे सेक्टर के लिए, बट अगर सेक्टर उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है और आगे बढ़ता है तो इन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा इनको अपसाइड दिख सकता है। तो हमें को ये चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई ग्रोथ तो एक है। इसने स्टॉक्स भी इनके जो बताएं वो भी ठीक है। अपन चलो एक काम करते हैं कि इनके अपन स्टॉक्स थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि इनने क्या दिए हैं, वो उन पे कुछ सेटअप फॉर्म हो रहा है कि नहीं। क्योंकि आपको तो आप स्विंग ट्रेडिंग करने से मतलब, या कुछ ऐसा तो चाहिए जिसमें आप उसको थोड़ा ट्रस्ट कर सको। तो पहला अपन ये स्टॉक समझते हैं बायोटेक वाला, इस पे अपन चलेंगे और यहाँ पे अपन इसको पेस्ट कर देंगे। ये आया पहला। अब अगर आप गाइज इसको ध्यान से देखोगे तो ये स्टॉक वैसे थोड़े से रन में तो है, अगर आप यहाँ से इसको समझो तो बहुत टाइम से डाउन ट्रेंड में था। रिसेंटली अभी जुलाई के बाद एक अच्छा अप ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है और हायर हाई थोड़े से फॉर्म कर रहा है। तो चलो एक स्टॉक तो हमें अच्छा मिला, हालांकि अभी शायद ये अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है। बट अगर आप इसको वीकली पे देखोगे तो यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे पहले भी कुछ एनालिसिस वगैरह करे होंगे, उसका ये ड्रॉ किया हुआ है। ये एक स्विंग हाई था। अब क्या किया इसने स्टॉक्स को, यहाँ पे देखो एक डब्लू पैटर्न भी दिख रहा है, एक डबल बॉटम बना के बहुत अच्छा ऊपर गया और अब ये इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि इन स्टॉक्स को थोड़ा सा ट्रैक करना है। जैसे कि अगर इनने जो सेक्टोरल बात कही है वो अगर सही निकलती है, और क्योंकि सेटअप्स भी फॉर्म हो रहे हैं, कुछ कुछ सेटअप तो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा कि आपको बोलोगे कि भाई क्या हो रहा है, सारे सेक्टर आई मीन सारे स्टॉक्स एक जैसा कैसे फॉर्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक बहुत अच्छा इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, अप ट्रेंड भी है, पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, यहाँ अगेन कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब अगर इस रेंज का वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट मिलता है तो हमें काफ़ी अच्छा इसमें भी ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो पहला स्टॉक हमने समझा कि हाँ चलो ये ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने वापस रिपोर्ट पे, दूसरा स्टॉक देखते हैं, बालाजी अमाइंस। ऐसे मैंने कॉपी किया, यहाँ से आपको पेस्ट किया, ये बालाजी अमीन। इसमें आके देखा, इसमें कुछ दिख रहा है क्या मुझे? अभी इसमें फिलहाल ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है। हालांकि एक रेंज कंसोलिडेशन टाइप का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि स्टॉक इसी रेंज में फंसा हुआ है। बाकी एज सच अगर कोई बोले कि कुछ बहुत तगड़ा आपको दिख रहा हो, क्योंकि ये ओवरऑल देखो ना, ये अभी डाउन ट्रेंड में है, इसने अभी अप ट्रेंड पकड़ा नहीं। हो सकता है यहाँ बेस बना के फिर ऐसा ब्रेकआउट दे दे। ये यूके क्या आ रहा है बार बार यहाँ, हाँ। तो अगर ये बाद में ऐसा ब्रेकआउट दे दे तो एक बात अलग है, बट अरे हाँ, बट यहाँ पे अब जब तक ये कंसोलिडेट कर रहा है तब तक अभी अपन इसको कंसीडर नहीं करते हैं अपन। और अब मेरे पे और भी स्टॉक्स है, वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आप इन पे एनालिसिस करो फिर आप समझो। बट क्योंकि स्टॉक्स फॉर्म हो रहे हैं तो अपन चलो ठीक है इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि अब ये डाउन ट्रेंड में अपन को चाहिए अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो मोमेंटम के लिए रेडी हैं। फिर अपन गए एक और पे, फिर अपन ने समझा फिनोटेक्स केमिकल उठा लेते हैं अपन। चलो फिनोटेक्स केमिकल उठाया,
FCL और देखा। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको थोड़ा सा सेटअप फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। क्यों? ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी अच्छे रन में था, फिर एक बड़ा सेल आया, काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद स्टॉक स्लो एंड स्टडी ऊपर तो मूव कर रहा है, बट काफ़ी टाइम से अभी इसी रेंज में स्टक है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास। तो अब इसमें एक पॉसिबिलिटी बनती है, बट अगर आप इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी ये काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 4-5 मंथ से। तो बस हमें इसको भी ट्रैक करना है कि क्या ये अपना ये स्विंग हाई निकाल रहा है। अगर ये 450 के आसपास का स्विंग हाई मंथली बेसिस पे ब्रेक कर देता है तो इसमें भी हमें एक अप ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है, बट स्टिल ये अभी ऑल टाइम हाई से दूर है, तो अपन इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं। अब मेरे पे और भी अच्छे सेटअप है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप वहाँ जाके चल के देखोगे और बाकी स्टॉक्स को भी एनालाइज करोगे यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ कुछ स्टॉक्स या कुछ कुछ सेक्टर बहुत टाइम से एक ही लेवल पे बैठे हुए हैं और ये कंसोलिडेटेड कर रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या है कि इनने तो जो बता दी है ठीक है, बट मैंने और रिसर्च करी आप लोगों के लिए। इनने तो इनका क्या होता है कि पोजिशनल बेसिस पे सेटअप होता है कि इनने बोला तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, हो सकता है 6 महीने, 1 साल तक का इनने एनालिसिस किया हो कि जब इंप्रूव होंगी मार्जिन और अर्निंग, जब अच्छे क्वार्टरली इनके रिजल्ट आएंगे तब जाके इनमें स्लो एंड स्टडी ब्रेकआउट आना चालू होगा। बट अपन को चाहिए क्विक स्टॉक्स जो अपन को रिसेंट टर्म्स में कुछ ऐसा प्रॉफिट दे दें या वीकली बेसिस पे कुछ ब्रेकआउट दे दें। तो उसके लिए मैंने कुछ स्टॉक्स एनालाइज किए। आप वहाँ से कर सकते हो। फटाफट वीडियो लाइक कर दो। आप भी अपना कोई कमेंट सेक्शन में बढ़िया सा स्टॉक बता दो केमिकल सेक्टर का जो आपको अच्छा लगता है, या फिर पहले वीडियो देख लो। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप और स्टॉक्स ढूंढो। कहाँ ढूंढने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जितने नए लोग हैं और एनालिसिस अच्छा लग रहा है गाइस, तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो तगड़ा सा, और भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल डलेगा मार्केट एनालिसिस बहुत तगड़ा। क्योंकि लास्ट टाइम हमने बैंक निफ्टी डिस्कस किया था और बैंक निफ्टी ने तबाही मचा दी। अब आगे क्या करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और भी चीज़ों का डिस्कशन हम कल की वीडियो में करेंगे। बाकी अभी एक बात समझो कि अपन को और स्टॉक्स कहाँ से मिलेंगे, तो आपको चले जाना है स्क्रीनर वेबसाइट पे, या आप गूगल पे करोगे तो आपको मिल जाएगी। फिर आपको करना है क्लिक स्क्रीन्स पे। देखो यहाँ ये स्क्रीन आ रहा है ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसा एक पेज खुलेगा। अब ये सब चीज़ें इग्नोर करना, ये अभी आपके काम की नहीं है। ये देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस वेबसाइट की बहुत अच्छी एक खास बात मुझे लगती है, ये पूरा सेक्टोरल वाइज पूरे हर सेक्टर का बता के दे देते हैं कि इतने सारे सेक्टर हैं, यहाँ पे आप इन इन सेक्टर को ट्रैक कर सकते हो। तो मतलब इन्हें सेक्टर बता दिए। अब आप इनमें जैसे ही किसी भी सेक्टर पर क्लिक करोगे तो उस सेक्टर से रिलेटेड सारे स्टॉक्स की एक लिस्ट आपको सामने आ जाएगी। हमको चाहिए केमिकल, तो हम सी पे गए, सी, ये आ गया केमिकल्स, हमने केमिकल क्लिक करा और देखो इतने सारे स्टॉक्स यहाँ पे आपको आते हुए दिख गए केमिकल के। अब देखो भाई, जिसको मेहनत करनी है, जिसको सेटअप ढूंढने हैं, राह मैंने दिखा दी है, बाकी डगर पे अब आपको आगे चलना है। अब आजकल के नौजवान सोच रहे होंगे ये डगर मगर ये क्या बक रहा है, तो भाई डगर मतलब रास्ता। अब ठीक है, कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा, किसी दिन गांव ले चलेंगे तुम्हें, तब समझाएंगे डगर क्या होती है। तो यहाँ पे आपको पूरे केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स मिल जाएंगे। इनको आपको एनालाइज करना है, जिन स्टॉक्स पे कुछ अच्छा फॉर्म हो रहा हो डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे, बढ़िया टाइट रेंज, उनको आपको ट्रैक करना है। क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि केमिकल सेक्टर में ब्लास्ट आ सकता है एक, और इनका कुछ एनालिसिस सही निकलता है, तो फिर वो काफ़ी स्टॉक्स में आपको आता हुआ दिखेगा। कुछ ऐसे होते हैं जो लीडिंग होते हैं, जो पहले ही ब्रेकआउट देने लगते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वो एक दूसरे को देख के फॉलो करते हैं कि एक दो केमिकल सेक्टर में स्टॉक्स में ब्रेकआउट आया, फिर वो भी फॉलो करेंगे, फिर दूसरे स्टॉक भी फॉलो करेंगे, तो वो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। बट ओवरऑल व्यू यही है कि अगर एक मोमेंटम या एक ब्रेकआउट आना स्टॉक स्टार्ट होता है इस केमिकल सेक्टर में, तो फिर एक अच्छा मोमेंटम इस सेक्टर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ स्टॉक्स ढूंढे हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो ये हिमाद्री स्पेशलिटी। अब देखो, आप बोलोगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि केमिकल की न्यूज़ आई है, मतलब न्यूज़ तो नहीं, उनकी एक रिपोर्ट आई और केमिकल की सेक्टर या स्टॉक्स फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये स्टॉक्स वैसे तो बहुत अच्छे अप ट्रेंडिंग रन में है, बट अगर आप रिसेंट बात करो, अच्छा प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया, कंसोलिडेट करा, रेंज का ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, अगेन अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, और अब हो सकता है फिर से इस रेंज का हमें ब्रेकआउट देखने मिले। तो क्लासिक पोलन फ्लैग के बुलिश मोमेंटम में स्टॉक है, लगातार अप ट्रेंडिंग मूव में है, डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी रेंज में है। आपको इसको ट्रैक करना है, और इस पर एंट्री एग्जिट अगर आप चाहो तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। अब मैं ज़्यादा एंट्री एग्जिट के चक्कर में नहीं आपको डालूंगा या पढ़ूंगा, क्योंकि भाई देखो, फिर मैं कुछ बताता हूँ, लोग अपने मन से उस चीज़ को गलत कर लेते हैं, फिर ब्लेम मुझे करते हैं। अभी चंबल फर्टिलाइजर में मुझे एक दो लोगों के मैसेज आए कि भैया वो तो लॉस दे रहा है। अब मैं उसको आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं चंबल फर्टिलाइजर डालूं और एंटर करूं, तो भाई मैंने इसका वीकली टाइम फ्रेम पे जब आपको एनालिसिस दिया था, मैंने ये बोला था कि ब्रेकआउट दिया है, अच्छा मोमेंटम है, अभी यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, हमें चाहिए इस रेंज का ब्रेकआउट। अब उस रेंज का ब्रेकआउट वीकली बेसिस पे हुआ ही नहीं, और किसी ने यहाँ ले लिया, अब वो नीचे चला गया, तो भाई अब मेरी गलती थोड़ी ना है, ये तो आपका डिसीजन था। आपको सब्र करनी चाहिए थी भाई। स्विंग ट्रेडिंग बहुत सब्र का खेल है। निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा नहीं है कि 5 मिनट की कैंडल पे बस घुस जाओ
क्योंकि मोमेंटम है, एक आध कैंडल बनेगी स्कैल्पिंग की, अगली ग्रीन, तो मैं प्रॉफिट लेके बाहर आ जाऊंगा। नहीं भाई, इसमें आपको एग्जैक्टली प्रॉपर प्लान करके एंट्री एग्जिट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है, यहाँ पे सब्र करनी पड़ती है। स्टॉक कई बार 2-2 3-3 महीने ब्रेकआउट नहीं देते, बट जब दे देते हैं तो फाड़ देते हैं। इसलिए आपको स्टॉक्स को ट्रैक भी करना पड़ेगा, एक्टिवली थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा। बस ये है कि आपकी अगर एक बार पोजीशन सही बन गई तो फिर आपको रिलैक्स तरीके से आपको ट्रेड को एंजॉय करना है और प्रॉफिट को मेंटेन करना है, बस ये है। तो जैसे कि अब इसने थोड़ा सा एक कैंडल यहाँ गड़बड़ कर दी, अब देखो अगेन इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में ये वापस ऊपर आ गया। मोस्ट प्रोबेबली रिटेलर जो आलतू फालतू घुस गए थे उनका एसएल हंट करके ऊपर आ गया। तो अब एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये भी एक ब्रेकआउट दे सकता है, तो कोई चाहे तो उसको भी ट्रैक कर सकता है। तो अब ऐसा है भाई, इसलिए मैं अब इन स्टॉक्स पे कोई बहुत ज़्यादा आपको यही बोलूँगा कि इन पे यहाँ ले एंट्री ले लो, वहाँ ले लो। चार्ट मैंने बता दिया है। अगर आप इतने सालों से 2-3 साल से मार्केट में हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आपको एंट्री एग्जिट प्लान करना आता हो। तो बाकी अगर आप दूसरा स्टॉक्स का नाम देखोगे तो गोदरेज इंडस्ट्री, देखो भाई सेम कहानी, सेम सेक्टर का स्टॉक, सेम चीज़, ब्रेकआउट, फ्लैट रेंज में कंसोलिडेट। मतलब जैसे कि सेक्टर या स्टॉक्स किसी चीज़ का बस वेट कर रहे हैं, किसी न्यूज़ का या किसी बड़े इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहे हैं कि बस वो चीज़ आ जाए फिर ये फट जाए। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको आप ट्रैक कर सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे, बढ़िया रेंज में क्लासिक पोलर फ्लैग बना रहा है। और हम आ जाते हैं तो BASF करके एक स्टॉक है, इसको अगर आप वीकली देखोगे तो ये भी देखो सेम चीज़, इनिशियल मोमेंटम ब्रेकआउट का और फिर कंसोलिडेशन 8-10 महीना, 7-8 वीक से, ये भी एक बढ़िया सेटअप है, इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। टाटा केमिकल पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई है। थोड़े टाइम या काफ़ी वीक पहले एक बहुत बड़ी वॉल्यूम के साथ एक बड़ा ब्रेकआउट आया था, उसके बाद स्टॉक बिल्कुल साइडवेज बेस बनाने कंसोलिडेशन रेंज में फंस गया, ऐसे आप कह सकते हो वेस्ट टाइप का पैटर्न बना रहा है। तो अब अगर आप इसको यहाँ देखोगे तो यहाँ बहुत अच्छा समझ में नहीं आएगा, बट अगर मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे स्विच कर दूँ तो यू विल सी दिस इज फॉर्मिंग वंडरफुली वेल। मतलब इतना अच्छा कंसोलिडेशन इसमें जब कोविड के बाद रन आया था मार्केट में तब ये बहुत तेजी से ऊपर गया था, फिर पिछले 2 या 3 साल से बिल्कुल ही साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हमको ऐसी रेंज कंसोलिडेशन वाले स्टॉक्स ही तो चाहिए। अगर आप प्राइस एक्शन चाहिए तो इस पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी बना देते हैं, वो भी बन जाएगा। हो सब कुछ सकता है, बस मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। जैसे मैंने ये बना दिया तो यहाँ पे एक आपको ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा होगा, कोई बोलेगा नहीं भैया ट्रायंगल नहीं है ये रेंज है, हाँ रेंज मान लो भाई, सारी चीज़ें वैलिड हैं, बस आपको क्या करना है इसको ट्रैक करना है। और ये मंथली टाइम फ्रेम पे तो वही होगा भाई, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का एनालिसिस अगर आपको याद हो, दिया था, लोगों ने शायद इग्नोर कर दिया होगा, बट उसने जब ब्रेकआउट दिया तो एक बहुत तगड़ा ब्रेकआउट दिया और अभी भी वो ब्रेकआउट चल रहा है। तो भाई यही होती है, थोड़ा सा सबर का खेल होता है, अपन को अच्छे से चीज़ें एनालाइज करनी है और अपन को लंबी गेम में बने रहना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है। ये नहीं कि कोई चीज़ मिल जाए हमें और बस वो कल चल जाए उसके बाद हमें मतलब ही नहीं। तो जिसको लंबी रेस का घोड़ा बनना है भाई, मार्केट में वही टिकेगा ईमानदारी से मैं अगर बोलूँ तो। ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैटर्न भी बना रहा है। अब इसको देखोगे आप तो यहाँ पे टाटा केमिकल अगर मंथली टाइम फ्रेम पे इस लेवल का ब्रेकआउट कर दे तो हमें आने वाले दिनों में एक बहुत तगड़ा रन इस सेक्टर में देखने मिल सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि केमिकल सेक्टर कैसे एक बहुत तगड़े पैटर्न पर फॉर्म हो रहा है। ऊपर से इनकी एक रिपोर्ट भी आई है, उनने बोला है कि केमिकल सेक्टर में उन्हें कुछ अच्छा दिख रहा है जो कि एक ब्रेकआउट पॉसिबल दे सकता है हमें। तो हमने उनके स्टॉक्स भी देखे, बट मैंने आपको अपने स्टॉक्स बताए जिनको मैं पर्सनली ट्रैक कर रहा हूँ, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं इनमें ज़रूर ट्रेड करूँगा। तो गाइस आई होप आपको ये अलग तरीके की वीडियो अच्छी लगी हो, आपको नया कुछ सीखने मिला हो, और कल मिलेंगे मार्केट एनालिसिस के साथ। अभी के लिए इतना ही गाइज, नए लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको कल वेल नोटिफिकेशन जैसे ही आप दबाओगे तो कल ऑटोमेटिकली वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल गाइज, बाय बाय।